तो वो 74 लाख जो बीच में पिचौली है, चाहे वो आमला पिचौली है, त्रिम्बूज पिचौली है, वो डायरेक्टली हम चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी ये चाहती है कि वो दुर्गानाग में जो डायरेक्टली दुर्गानाग के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए 74 लाख, जिससे कम्युनिटी के बाकी सब मंदिरों को भी देखा जाएगा और कम्युनिटी का जो वो पैसा है, मंदिर का पैसा है, वो मंदिर में ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत पवित्र मंदिर है। अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब इतना प्रबंध किया जाता है। उस अमरनाथ बाबा की यात्रा जब स्टार्ट होती है कश्मीर में, वहां पर सबसे पहले छड़ी मुबारक जब स्टार्ट होती है, वहां जाती है, माता हरी पर्वत जाती है, तो वहां सब जगह अगर ऐसी पवित्र जगहों पर और किसी के माध्यम से कंट्रोल हुआ है, जिस तरीके से ये डिसीजन निकला है, तो हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें इसी को बेस बना के उस टेंपल को भी डीसी साहब के अंडर में रखे और डीसी साहब के माध्यम से जो वो रेंट मंथली कम से कम आ रहा है, वो रेंट डायरेक्टली दुर्गानाथ के अकाउंट में जाए, जो बीच वाले पिचोली है उनको बाहर कर दे। नंबर 2। नंबर तीसरी बात है, कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर। कश्मीर में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में आज जहां जहां पर कश्मीरी पंडित है विस्थापित के, पर्टिकुलरली बाद में हर जगह हम लोगों ने खुले दिल से रेस्पेक्ट दिया है, विद डिग्निटी एंड ऑनर, हमारे नेशनल फ्लैग को। हम लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी जहां पर भी थे, हमारे घर में अगर यहाँ पर रहने के लिए सामान नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान का जो हमारा अपना फ्लैग है, जो देश का मेरा फ्लैग है, उसको हमने हर वक्त खुले दिल से उसको रेस्पेक्ट भी दी और होस्ट भी किया। बट कुछ नेता लोग बीच में आजकल आए हैं जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को बोल रहे हैं, आप 15 अगस्त के लिए तैयार हो जाओ, कश्मीर में हम हवन करेंगे और हवन के साथ में फिर आप 15 अगस्त को झंडा चढ़ाए। अरे हमारी बहनों ने ऑलरेडी झंडा चढ़ाया आज से 10 साल पहले, जब कोई झंडा नहीं कश्मीर में चढ़ता था। तो हमारी एक बहन है हमारे साथ ही यहाँ पर बैठी है, उन्होंने ऑलरेडी होस्ट किया है वहां पर ऊपर में जाके घंटा घर पर। तो इसलिए, और सबसे अच्छी बात है कि आज पूरा देश, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोग भी अगर 70-80 लाख है, सब लोग अपने अपने तरीके से इंडियन फ्लैग को प्रॉपर तरीके से खुलकर खुले दिल से होस्ट करते हैं हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो मैं चाहता हूं इसके ऊपर कोई राजनीति ना हो। कश्मीरी पंडित को बेचारे को यहाँ से जगती या बाकी जगहों से क्यों लेके जाया जाएगा वहां पर, जब वो यहाँ पर जगती में, पुरखू में, मुट्ठी में, या जो बाकी घरों में रहते हैं वो भी हर जगह अपना होस्ट अच्छे से करते हैं, तो उनको क्यों वहां पर एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। जब उनको झंडा चढ़ाना है तो वो खुलकर हर जगह चढ़ाते हैं। और तीसरी बात है, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से भी डिलिमिटेशन कमेटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब डिलिमिटेशन कमेटी प्रोसेस स्टार्ट होगी, हमने डिलिमिटेशन कमेटी में रिक्वेस्ट की थी कि हमें रिजर्वेशन की 2 सीटें दे दीजिए कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में, और 1 सीट सरदार भाइयों को जो माइनॉरिटी के लोग हैं वहां पर। नॉमिनेशन दे दी, बहुत अच्छा है, हर एक चीज का स्वागत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन से क्या होगा। जो रिटर्न रिहेबिलिटेशन की बात हम कर रहे हैं, वो रिटर्न रिहेबिलिटेशन अगर कश्मीरी पंडित का वापस कश्मीर में होगा तो वो खाली रिजर्वेशन से होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है तो पॉलिटिकल लीडर है, जिस पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की वजह से जब राजीव फारूक अकार्ड हो गया मफ के टाइम में, हम लोग उसके चक्कर में वहां से निकाले गए। तो हम लोग चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी क्रिएट हो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, 20 पार्टीज है, 20 पार्टियां कश्मीरी पंडितों को कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कश्मीरी पंडित जीतेगा, कश्मीरी पंडित 19 हारेंगे, 1 जीतेगा। कंपेनिंग जो करेगा वो लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां की कंपेनिंग करेगी, तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग क्रिएट हो जाएगी, एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, अभी एक स्टेटमेंट आया था रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस से कि 300 कनाल जो लैंड है वो जम्मू में देखे जाए। हम लोग गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, एलजी साहब के से भी, रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, हम उनको आज मेमोरेंडम भी देंगे, उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो 300 कनाल आप लैंड जम्मू में देख रहे हैं, वही 300 कनाल लैंड आप कश्मीर में कहीं पर देख लीजिए, जिससे रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट हो जाए। हमारे पीएम पैकेज के लिए आप एकोमोडेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बगैर में जो कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं उसको आप 2-2 मरले 3-3 मरले के हिसाब से, हम नहीं कह रहे हैं 10 मरले 15 मरले 2-2 मरले भी अगर वही 300 कनाल की पॉलिसी वहां रखी जाए, तो मेरे को लगता है कि एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी रिक्रिएट हो जाएगी, जिससे वापस माहौल खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे आज के कुछ इश्यूज थे जिसके साथ में, और मेरे साथ में जो बैठे हैं संजय रैना जी बैठे हैं, जो पार्टी के हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी है और यहाँ प्रेसिडेंट भी है। हमारे यहाँ पर सुभाष नगर में
साथ में हमारी अनीता चांदपुरी जी बैठी है। आप भी सब लोग जानते हैं हमारी वुमेन्स विंग की पहले नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थी, आज नेशनल सेक्रेटरी है RLJP की।